तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगेन एंटासिड का एक दूसरा ड्रग मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड था। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड हमने पिछली क्लास में डिटेल पढ़ चुके। उसी सीरीज में अपन बात करेंगे आज मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड में मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है। कौन सी कैटेगरी से बात कर रहे हैं अपन? एंटासिड। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस क्या है या इसको एग्जाम में आता है तो उसको हमें कैसे लिखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेसिकली ये टू फॉर्म्स में मिलता है, दो फॉर्म में मिलता है। कौन कौन सी? एक तो लाइट और एक हैवी, मतलब एक हल्का और एक भारी, दोनों रहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। हल्का और भारी का यदि मैं सिंपल कंसेप्ट में बात करूं तो जो हल्का होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, जो भारी होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यही चीज हमें एग्जाम में भी लिखनी है। क्या? लाइट है तो लो डेंसिटी होगा और हाई है तो हैवी है तो हाई डेंसिटी होगा। H से H याद रख सकते हो, L से L याद रख सकते हो। बहुत सिंपल सी है, आपको ये जनरल नॉलेज की भी बात है। ओके, अब अपन बात करते हैं जो दोनों ये प्रॉपर्टी लाइट और हैवी वाले दोनों कॉन्सेप्ट है, इसका ये बोथ यदि दोनों की बात करें तो ये ऑर्डरलेस होता है। और हमने जैसे क्लासिफिकेशन में पढ़ा था एंटासिड का कि मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स किस वाटर सोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो आपको शायद पता था इनसोल्यूबल इन वाटर। ओके, और एज यूजुअल सॉल्युबल इन एसिड HCl, मतलब HCl का मतलब यहाँ पे बात करेंगे अपन गैस्ट्रिक एसिड। ओके, ये चीज हो गई। अब अपन दोनों में थोड़ा सा यदि डिफरेंस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस भी है, बट ऑब्वियस डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला है हमारा लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो अपन पहले की बात करें तो लाइट होगा। जैसे मैं ये थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें तो यदि कॉटन की बात करें तो बिल्कुल बल्कि होगा। मैं 10 ग्राम या 20 ग्राम या 100 ग्राम भी लूंगा तो बहुत सारी कॉटन आ जाएगी। ओके, तो वो हो गया, मतलब उस जो बहुत सारा स्पेस घेरता है उसको हम कम बोलते हैं वेरी बल्की, मतलब बल्की हो गया, व्हाइट पाउडर होगा। लेकिन इसको मोल्डेड इनटू क्यूब्स, मतलब इसका मतलब समझना कि हम इसको छोटी छोटी क्यूब्स में भी इसको बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं यदि हम बनाना चाहें। तो इस पाउडर की हम क्यूब्स भी बना सकते हैं। जिस तरह की अपनी क्यूब्स होती है चोको टाइप की, इस तरह की जो क्यूब होती है उनको उसमें भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। किसकी बात कर रहे हैं? लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सिमिलरली मैं बात करूं हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड, हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट ही होगा, व्हाइट ही होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और इसको तो बहुत आसानी से क्यूब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि लाइट को हम कर सकते हैं तो इसको तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। ओके, ये तो पार्ट हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान देना, ये वाला बात है, दोनों की दोनों एक ही रिएक्शन देते हैं। दोनों में दिक्कत क्या है? एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। ध्यान देना, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। कीप इन माइंड, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर को जो एब्जॉर्ब करता है हम उसको क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। हाइड्रोस क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्लियर? और जैसे यदि मॉइस्चर से ये रिएक्शन करता है, मॉइस्चर का मतलब वाटर हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। ध्यान रहे, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और वाटर मॉलिक्यूल ही बाहर निकालता है। अब अपन बात करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड जल्दी रिएक्शन करता है कंपैरेटिवली हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। ओके, ध्यान रहे, क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर। तो इसको यदि स्टोर की बात करूं, मैं इसकी स्टोरेज की बात करूं, किसकी? दोनों की। तो एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना पड़ेगा। एयर टाइट कंटेनर में हम इसको स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो हमें क्या दिक्कत हो जाएगी? ये खराब हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है। ये होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी।
अब अपन बात करते हैं इसकी यूजेज की। यूजेज में देखना, जैसा कि यूजेज में हम हमारी कैटेगरी है, पहली एंटासिड, एंटासिड के तौर पे ही काम करेगा, एंटासिड के तौर पे ही काम करेगा। कैसे काम करता है देखना, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वाटर के साथ जैसे रिएक्शन किया था ऊपर, वहां पे इसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ओके, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड बन गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये अंदर जाता है। जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, वहां पे उसको बट ओबियस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बॉडी में स्टमक में जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन चुका। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, हम मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टमक की, ये बात करूंगा मैं, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, स्टमक में। ओके, स्टमक में रिएक्शन हो रही है, गैस्ट्रिक HCl आएगा, गैस्ट्रिक एसिड है जो रिलीज हो रहा है, हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो बड़े आराम से मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और वाटर बना देगा, ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये एज एंटासिड के तौर पे यूज होता है। ओके, अब बात करता हूं दूसरा, जैसा हमने पिछली क्लास किया था, क्या किया था कि मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स लैक्सेटिव के तौर पे काम करते हैं, या यूं कहूंगा दे प्रोड्यूस डायरिया। तो कहने का मतलब लैक्सेटिव को एज ए लैक्सेटिव यूज करते हैं। जनरली इसकी जो कितनी डोज होती है, ध्यान रहे 4 ग्राम लेते हैं। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें थोड़ा डोज ज्यादा देना पड़ता है, जनरली 4 ग्राम के आसपास। ओके, ये हो गया आपका लैक्सेटिव। मीन कौन सी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। एक थर्ड यूज होता है जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, कौन सा यूज होता है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्सल एंटीडोट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीडोट? एंटीडोट किसको बोलते हैं? एंटीडोट का मतलब होता है, एंटीडोट का मतलब होता है टू काउंटर एक्ट, टू काउंटर एक्ट पॉइजन। जो पॉइजन होता है उस पॉइजन को काउंटर एक्ट करने वाले कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, एंटीडोट बोल रहे हैं। तो ध्यान रहे, यूनिवर्सल एंटीडोट का मतलब ये है, चाहे कोई सा भी पॉइजन लिया हो किसी पर्सन ने, चाहे कोई सा भी पॉइजन लिया हो, तो एक यूनिवर्सल एंटीडोट बोला जाता है। वो यूनिवर्सल एंटीडोट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे देखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा टैनिक एसिड और तीसरा यहाँ पे चारकोल। तो ध्यान रहे, पहला मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा टैनिक एसिड और तीसरा चारकोल, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं बात करता हूं, यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो मैंने समझाया, जिस तरीके से मैंने आपको बात कही है, पूरा का पूरा पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन कर देना इसी तरीके से, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मींस आपको पहले इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज में दोनों लाइट और हेवी बताना है, उनकी फिर ऑर्डरलेस और लाइट और हेवी में उनका थोड़ा सा नेचर बता देना है कि कौन सा कलर और किस तरह का पाउडर होता है। फिर उसके बाद में इसकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब वाली रिएक्शन बता देनी है, फिर उसके 3 यूज बताने हैं, कौन सा, एंटासिड, लैक्सेटिव एंड यूनिवर्सल एंटीडोट। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड। यदि क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करता हूं मैं, यदि कौन सा कि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे फार्मासिस्ट या डीसीओ है, इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जनरली आप लोगों के जैसे फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या क्वेश्चन बनता है और आपको आंसर क्या करना है। यहाँ पे आंसर एक तो इसके जो 3 इसके यूज है वो मेन इंपोर्टेंट है, बट ओबियस है मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम एज एंटासिड तो करेंगे ही करेंगे, और लैक्सेटिव यूज करेंगे, ये भी हमें पता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सल एंटीडोट का। क्वेश्चन आया हुआ है इसमें फार्मासिस्ट एग्जाम में कि यूनिवर्सल एंटीडोट का कंपोजिशन क्या होता है। तो आपको क्या याद रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड एंड चारकोल। ये है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके,